हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम नन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। नन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? देखिए, दो तरह के वर्ब हैं। अगर इस आधार पे देखें, एक होता है नन फाइनाइट, एक होता है फाइनाइट वर्ब। तो जैसे नन फाइनाइट वर्ब क्या है और फाइनाइट वर्ब क्या है, इसके नीचे मैंने एक एक लाइन लिखा है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। मैंने यहाँ लिखा है नन फाइनाइट वर्ब के बारे में, ऐसे वर्ब टेंस तथा सब्जेक्ट बदलने से बदलते नहीं हैं। यानी कि ऐसे जो वर्ब होते हैं नन फाइनाइट वर्ब, वो टेंस और सब्जेक्ट बदलने से बदलते नहीं। या अगर हम दूसरे शब्दों में ये बोलें कि जो नन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होते, वो टेंस से प्रभावित नहीं होते। कोई भी टेंस होगा, आप टेंस बदलते जाइए, सब्जेक्ट बदलते जाइए, लेकिन जो नन फाइनाइट वर्ब होगा वो नहीं बदलेगा। जो फाइनाइट वर्ब होगा वो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो मेन वर्ब होता है, जो फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने क्या लिखा है, ऐसे वर्ब टेंस तथा सब्जेक्ट बदलने से बदल जाते हैं। टेंस और सब्जेक्ट अगर बदलता है तो ऐसे वाक्य में कह रहा है कि टेंस तथा सब्जेक्ट बदलने से बदल जाते हैं। कौन? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कुल मिला के कहने का उद्देश्य क्या है कि फाइनाइट वर्ब जो होता है सब्जेक्ट से प्रभावित होगा, वर्ब से प्रभावित, सब्जेक्ट से प्रभावित होगा और टेंस से प्रभावित होगा। लेकिन जो नन जो जैसे सब्जेक्ट और हेल्प, अच्छा दूसरी चीज कि ऐसे जो होते हैं जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब के बिल्कुल करीब होते हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के करीब होते हैं। सुनिएगा, दो चीजें देखना है। नन फाइनाइट हमको समझाना यह है कि जो नन फाइनाइट वर्ब होगा वो टेंस के अनुसार बदलेगा नहीं। टेंस बदलेगा लेकिन नन फाइनाइट वर्ब नहीं बदलेगा। सब्जेक्ट बदलेगा लेकिन नन फाइनाइट वर्ब नहीं बदलेगा। लेकिन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो टेंस बदलेगा तो वो भी बदल जाएगा, सब्जेक्ट बदलेगा तो वो बदल जाएगा। कौन? फाइनाइट वर्ब। जरा इस तीन एग्जाम्पल को देखें। अच्छा, नन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं, नन फाइनाइट वर्ब तीन तरह के होंगे, उसको हम बाद में समझेंगे। जरा देखिएगा यहाँ पे, he goes to school to study, he goes to school to study। स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन करना। वो अध्ययन करने के लिए स्कूल जाता है। मैंने क्या लिखा? he goes to school to study। वह अध्ययन करने के लिए स्कूल जाता है। तो अध्ययन करना भी तो एक क्रिया है, एक क्रिया ये भी है, और जाना भी एक क्रिया है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है जरा देखिएगा। दोनों में अंतर यह है कि ही गोज टू स्कूल टू स्टडी, वह अध्ययन करने के लिए स्कूल जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। जरा यहाँ देखिए, आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मैं स्कूल जाता हूँ किस लिए? अध्ययन करने के लिए। वह स्कूल जाता है किस लिए? अध्ययन करने के लिए। यहाँ भी गो है, यहाँ भी गो, यहाँ स्टडी। यहाँ देखिएगा, टू स्टडी, टू स्टडी। यहाँ यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही। तो सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या लिखा है? गोज। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ये भी है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ये भी है। देखिए अंतर क्या है इसमें दोनों में। यहाँ पे ही है तो वर्ब में क्या लगा है? यस, ईएस, आई ईएस, मतलब गोज, ईएस लगा हुआ है। तो ही गोज, ही है तो क्या है? सब्जेक्ट ही है तो वर्ब में यस, यस, आई ईएस लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ही है तो गोज है, आई है तो यहाँ पे क्या है? गो है। यानी कि सब्जेक्ट बदल गया तो वर्ब भी यहाँ पर बदल गया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, सब्जेक्ट बदला तो भी यहाँ टू स्टडी, और सब्जेक्ट यहाँ, ठीक है, यहाँ ही सब्जेक्ट था तो भी टू स्टडी, और यहाँ आई सब्जेक्ट है तो भी टू स्टडी। यानी सब्जेक्ट तो बदला, सब्जेक्ट बदला, ये वर्ब बदला, मेन मेन वर्ब, लेकिन ये वर्ब बदला नहीं। ठीक है, ये जरा देखिएगा, यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल टू स्टडी, ये कौन सा टेंस दिखाई दे रहा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। तो अब देखिएगा, जब यहाँ देखिए दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है, तो यहाँ ही था तो गोज हुआ, आई हुआ तो गो हुआ। सब्जेक्ट बदल गया, वर्ब भी बदल गया, यहाँ पे टेंस बदल गया।
हमने टेंस बदल दिया, तो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेंट। तो इन दोनों में टेंस एक ही है, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग है, तो वर्ब भी अलग अलग है ना। यहाँ टेंस बदल गया तो वर्ब बदल गया, क्या हो गया यहाँ पे, वेंट। यानी कि जो मेन वर्ब है ये तीनों में अलग अलग है, ही गोज, आई गो, ही वेंट, तीनों में अलग अलग है। लेकिन जरा यहां देखिएगा, टू स्टडी, टू स्टडी, टू स्टडी, इन तीनों में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये क्या है आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये भी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये भी क्या है आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ में कुछ आया? यानी कि कर्ता बदल गया और कर्ता के अनुसार ये क्रियाएं बदल गईं। तो ये कौन सी क्रियाएं हैं, ये फाइनाइट वर्ब। क्या है, ऐसे वर्ब टेंस तथा सब्जेक्ट से सब्जेक्ट बदलने से बदल जाते हैं। तो ये क्या है, ये बदल गए, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। ये क्या हुआ, फाइनाइट। ये क्या हुआ, फाइनाइट। ये क्या हुआ, फाइनाइट। समझ में आया? ये क्या हुआ, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। ये क्या हुआ, नॉन फाइनाइट। कर्ता बदला तो ये क्रियाएं बदली, लेकिन ये क्रिया नहीं बदली। तीनों ही, कर्ता बदला, टेंस बदला, लेकिन ये नहीं बदला। तो ये जो कर्ता और टेंस के अनुसार नहीं चेंज हुआ, कर्ता और टेंस के चेंज होने से जो चेंज नहीं हुआ, जो प्रभावित नहीं हुआ, वो क्या है आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब। और जो टेंस और सब्जेक्ट के से प्रभावित हो गया, यानी कि टेंस बदलने से बदल गया, कर्ता बदलने से बदल गया, तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब। इसमें कोई दिक्कत? दूसरी चीज कि फाइनाइट वर्ब होता कहाँ है, फाइनाइट वर्ब जो होता है बिल्कुल सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। फाइनाइट वर्ब कहाँ होगा, ये बिल्कुल सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखिएगा ये कहाँ आया, ही गोज, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद आई, ये भी आया सब्जेक्ट के बाद। अभी हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आ सकता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ही विल गो टू स्कूल टू स्टडी। अब जरा देखिएगा यहाँ किसके बाद आया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है ना, तो यहाँ अलग रूप में आया, तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब। ये है आपका फाइनाइट वर्ब। ये किसके साथ में आया, विल के साथ आया, तो कुछ तो चेंज हुआ, ये विल के साथ आया। लेकिन ये देखिएगा ये हर जगह एक ही जैसे है, टू स्टडी, टू स्टडी, टू स्टडी, टू स्टडी, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये नॉन फाइनाइट और ये फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब की एक विशेषता ये भी है कि बिल्कुल या तो ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद, या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, या तो सब्जेक्ट के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद, दोनों में कोई एक, ठीक है। माने ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के करीब ही होगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के करीब होगा। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा वो सब्जेक्ट या वर्ब से, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से दूर होगा। समझ में कुछ आया? क्यों, नॉन फाइनाइट वर्ब समझ में आया क्या है? अभी नॉन फाइनाइट वर्ब केवल यही नहीं है, अभी और भी उसके रूप है। तो देखिएगा जो क्रिया से बदल जाए, जो नहीं, जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए क्रिया, जो टेंस के अनुसार क्रिया बदल जाए, वो क्या है, फाइनाइट वर्ब। आज जो टेंस के अनुसार न बदले, जो सब्जेक्ट के अनुसार न बदले, वो क्या है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट। क्या है, नॉन फाइनाइट। दूसरी चीज कि जो फाइनाइट वर्ब होगा सब्जेक्ट के और हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल पास में होगा। समझ में आया? और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा वो कहाँ होगा, वो हेल्पिंग वर्ब
और सब्जेक्ट से दूर होगा। समझ में आया? आप देखिए और भी रूप देखते हैं कुछ इसके। हमको अभी यहाँ आज के क्लास में केवल इसकी पहचान देखना है, इसको डिटेल में एक एक को हम पढ़ेंगे। जैसे लिखा जाए, अब जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा ही एंजॉयस। एंजॉय मतलब आनंद लेना, लुत्फ उठाना। वॉच देखना, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिखा है मैंने एंजॉय, फिर यहाँ भी वॉच। देखिए एंजॉय मतलब आनंद लेना, लुत्फ उठाना, ये एक वर्ब है। और वॉचिंग मतलब देखना, एक ये भी वर्ब है। फिर यहाँ मैंने लिखा एंजॉय वॉचिंग, फिर मैंने यहाँ लिखा एंजॉयड वॉचिंग, विल एंजॉय वॉचिंग। तो दो दो वर्ब तो यहाँ भी सेंटेंस में है, हर सेंटेंस में। लेकिन जरा देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना सहायक क्रिया के, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई, और ये भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना सहायक क्रिया के, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ ही है तो क्या है, एंजॉयस यस लगा हुआ है। और यहाँ आई है तो वर्ब में यस नहीं लगा है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट अलग है तो वर्ब भी अलग है, बदल गया ना। फिर यहाँ पे मैंने लिखा सी एंजॉयड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है। यहाँ दोनों फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म में यहाँ यस लगा, यहाँ यस नहीं लगा। सब्जेक्ट ही है तो यस लगा, सब्जेक्ट आई है तो नहीं लगा। यहाँ टेंस अलग है, पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है कि नहीं। और यहाँ देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये वर्ब आया किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो ये तीनों क्या है, फाइनाइट है। ये भी आपका क्या है, फाइनाइट है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, फाइनाइट। और ये भी आपका क्या है, फाइनाइट। ये क्या हुआ, सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया। समझ में आया? लेकिन जरा ये देखिएगा, वॉचिंग 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 और ये वॉचिंग, देखिए ये तो बदलता गया, लेकिन वॉचिंग यहाँ भी है, वही है, वही है, यहाँ भी वही है, इसमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं। तो ये आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। ये भी आपका है नॉन फाइनाइट, और ये भी आपका हुआ नॉन फाइनाइट। समझ में आया? अच्छा, दूसरी चीज की आप ये क्या देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं कि ये किसके बाद आया, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद, ये भी सब्जेक्ट के बाद, और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन ये कहाँ आया, मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद, ये सभी आए मेन वर्ब के बाद। समझ में आ रहा है? तो आपका फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने बताया कि ये तो टेंस और सब्जेक्ट बदलने से बदल जाते हैं। दूसरी चीज की सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं। समझ में आया? एक तो ये भी हुआ तरीका, तो ये सब क्या हुए, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वो जो टेंस के अनुसार न बदले, जो सब्जेक्ट के अनुसार न बदले, तो क्या होंगे, नॉन फाइनाइट। और फाइनाइट जो सब्जेक्ट बदलने पर बदल जाए, जो टेंस बदलने पर बदल जाए, या तो सब्जेक्ट बदलने पर बदल जाए या तो टेंस के आधार पे। तो वो टेंस और सब्जेक्ट से जो प्रभावित हो जाए वो क्या है, फाइनाइट। और जो टेंस और सब्जेक्ट से प्रभावित न हो, नॉन फाइनाइट। समझ में आया? अब चलिए और एक देखते हैं।
अब इन 3 सेंटेंस में हम देखेंगे, यहां लिखा ही गोज, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, ही वेंट, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही विल गो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिएगा टेंस बदला, टेंस तो बदला, तो वर्ब भी बदल गया। तो ये क्या है आपका? फाइनाइट, 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 ये भी आपका हुआ फाइनाइट। जो टेंस बदलने से या सब्जेक्ट बदलने से बदल गया तीनों। लेकिन ये देखिएगा, ही गोज टू स्कूल ड्राइविंग अ कार। ड्राइव मतलब चलाना, वह कार चलाते हुए ऑफिस जाता है, वह कार चलाते हुए ऑफिस गया, वह कार चलाते हुए ऑफिस जाएगा। ड्राइव मतलब चलाना। तो ये देखिए, यहां पे ये हुआ गोज, ये हुआ वैन, ये हुआ विल गो। लेकिन ये तो देखिए ड्राइविंग, ड्राइविंग और ड्राइविंग, ये तो नहीं चेंज हुआ। तो ये आपका क्या है? नॉन फाइनाइट। यहां पे नॉन फाइनाइट, इसको नन को शॉर्ट में मैंने यन लिखा है, नॉन फाइनाइट। यहां भी हुआ आपका नॉन फाइनाइट। तो आपका ये फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। तो आपने वह क्या देखा अभी तक? जो 9 सेंटेंस हमने, 9 से ऊपर 9-10 सेंटेंस हमने देखा, उन सारे सेंटेंस में आपने देखा कि जो फाइनाइट वर्ब है, या तो सब्जेक्ट बदलने पर बदल जा रहा है, या तो टेंस बदलने पर बदल जा रहा है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो सब्जेक्ट बदलने पर बदल नहीं रहा है, टेंस भी बदलने पर नहीं बदल रहा है। तो जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार रहे, यानी कि सब्जेक्ट और टेंस से प्रभावित हो तो फाइनाइट, प्रभावित न हो सब्जेक्ट और टेंस से तो वो नॉन फाइनाइट। यहां तो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अब चलिए, तो कुछ कहना है तो देखिए, फाइनाइट, अच्छा दूसरी चीज की फाइनाइट कहां होगा? फाइनाइट होगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के करीब। फाइनाइट वर्ब होगा सब्जेक्ट और वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के करीब। और उसके बाद भी हो सकता है, ठीक है ना, माना उसके बाद ही होगा, सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के करीब होगा, ठीक है। और जो नॉन फाइनाइट होगा, वो सब्जेक्ट और वर्ब से करीब नहीं होगा, थोड़ा दूर होगा, ठीक है। अब देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है इन्फिनेटिव, एक होता है जरंड, एक होता है पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जरंड, पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव कैसा होता है? इन्फिनेटिव में अक्सर, अधिकतर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये होता है आपका क्या? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, समझ में आया? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव की, ठेकेदार, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव जो होगा, इसका स्वरूप यही होगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हाँ, कहीं कदाचित टू नहीं भी होता है। जैसे जैसे अगर कहा जाए, ही वॉन्ट्स टू बाय अ बुक, वह किताब खरीदना चाहता है। आप देखिएगा, वांट्स
टू बाय, ये क्या है आपका इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कुछ वर्ब होते हैं कि उनके बाद जो इन्फिनेटिव होता है बिना टू के ही आ जाता है, उसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, समझिएगा। जैसे कुछ ऐसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्फिनेटिव बिना टू के भी आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। जैसे अगर कहा जाए आई सॉ हिम, आई सॉ हिम स्टडी, आई सॉ हिम स्टडी, मैंने उसे पढ़ते हुए देखा। तो ये देखिएगा ये बिना टू के ही आ गया। तो कुछ वर्ब होते हैं कि उसके बाद जो इन्फिनेटिव आता है तो बिना टू के ही आता है, वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। जैसे अगर कहा जाए आई आई लेट्स हिम गो होम, आई लेट्स हिम गो होम, मैं उसे घर जाने देता हूं। अब लेट भी एक क्रिया है, देखिए ये लेट्स है कि नहीं, ही लेट्स, मैं उसे जाने देता हूं मतलब कुछ करने देता हूं। तो ही लेट्स हिम, नो, आई लेट हिम, आई लेट हिम गो होम, मैं उसे जाने देता हूं। देखिए वर्ब ये भी है, मेन वर्ब ये है, लेकिन ये इन्फिनेटिव है, यहाँ पे ये टू के साथ नहीं है। तो जहां टू नहीं है, अगर इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं है तो क्या होता है, वो बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि विदाउट टू। विदाउट टू अगर है तो वो हो जाता है बेयर इन्फिनेटिव। समझ में आया। तो इन्फिनेटिव दो तरह के, एक होगा फिर देखिए इन्फिनेटिव तो कई तरह से होगा, कई तरह का होगा, इसमें परफेक्ट इन्फिनेटिव भी होगा, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव भी होगा। वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इन्फिनेटिव वाला चैप्टर ही पढ़ेंगे तब। फिलहाल अभी आप देखिए कि इन्फिनेटिव में टू होगा और एक इन्फिनेटिव वो होगा जिसमें टू नहीं होगा, तो वो होगा बेयर इन्फिनेटिव। जैसे अगर कहा जाए आई मेड हिम लाफ, या आई मेड हिम लाफ, मैं उसे हंसाया। आई मेड हिम लिखिए, मेन वर्ब तो ये है, इसके बाद वाला जो वर्ब है क्या है, ये भी वर्ब है, देखिए ये क्या है, इन्फिनेटिव है। तो ये बिना इन्फिनेटिव बिना टू के है, तो बिना टू के है तो क्या होगा, बेयर इन्फिनेटिव। समझ में आया। अब चलिए इसमें परफेक्ट इन्फिनेटिव भी है, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव भी है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे। फिलहाल नॉन फाइनाइट में पहला क्या था, इन्फिनेटिव, दूसरा क्या है, जेरंड। जेरंड क्या है, जेरंड जो होता है इसमें वर्ब में आईएनजी होता है, वर्ब में आईएनजी होता है। जैसे अगर कहा जाए वॉकिंग, अच्छा अब आप कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में भी तो आईएनजी का फॉर्म देखते हैं आप, तो कब ये मेन वर्ब होगा कब ये जेरंड होगा। देखिए जब ये नाउन का काम करे, देखिए जब कोई ऐसा, देखिए वॉकिंग, जैसे अगर कहा जाए वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आप कंटिन्यूअस में कहा देखते हैं आईएनजी फॉर्म को, कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म को कहां देखते हैं, इजारम के बाद, वाज वर्ब के बाद, विल बी, सेल बी के बाद, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मे हैव बीन, इनके बाद देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के पहले, यहाँ पे यही मेन वर्ब है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, वर्ब के पहले, यानी कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो जब ये इन्फिनेटिव देखिएगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, जब ये क्या बन जाए तो इन्फिनेटिव या जेरंड होगा। देखिए आईएनजी, देखिए जेरंड का मतलब वर्ब में आईएनजी है तो इन्फिनेटिव वो जेरंड होगा, और टू है उसके पहले तो क्या होगा, इन्फिनेटिव। देखिए देखिए ये कब इसको इन्फिनेटिव बोलेंगे कब इसको जेरंड बोलेंगे, देखिएगा ये अक्सर कभी सब्जेक्ट बनेंगे, कभी ऑब्जेक्ट बनेंगे, कभी कंप्लीमेंट बनेंगे, कभी ये कंप्लीमेंट बनेंगे, कभी एडजेक्टिव के रूप में काम करेंगे,
और कभी ये एडवर्ब के रूप में काम करेंगे। इनकी विशेषता है कभी सब्जेक्ट, कभी ऑब्जेक्ट, कभी कॉम्प्लीमेंट, कभी एडजेक्टिव, कभी एडवर्ब का रूप के रूप में जब काम करेंगे तो ये क्या होंगे, तब ये क्या कहलाएंगे, यही आईएनजी फॉर्म, यही आईएनजी फॉर्म जब मेन वर्ब, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, इजारम के बाद, वाज वर, विल बी, शैल बी, इनके बाद आता है, ठीक है ना, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है तो वो मेन वर्ब का काम करता है। लेकिन जब ये सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, कंप्लीमेंट बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, एडवर्ब बनेगा तो क्या कहलाएगा, जेरंड कहलाएगा। समझ में आया। प्रीपोजिशन के बाद भी कभी आता है। तो ये हुआ इन्फिनेटिव। अब आते हैं तो जेरंड और इन्फिनेटिव। जेरंड में आपने देखा आईएनजी फॉर्म होगा, ठीक है ना, इसके भी कई रूप होंगे, उसको हम डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में तीन तरह के होते हैं मेनली। इसमें भी पैसिव एक्टिव होता है, लेकिन फिर भी पार्टिसिपल में तीन होंगे। वर्ब में आईएनजी, अभी देखिए जेरंड में भी आप आईएनजी देखे और यहां भी आप आईएनजी देख रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो कब ये क्या होगा, कब ये जेरंड होगा, जब ये सब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बने, ठीक है, जब ये सब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बने, कॉम्प्लीमेंट बने, या प्रीपोजिशन के बाद आए, प्रीपोजिशन, या पॉसेसिव के बाद आए तो ये जेरंड होता है, और अगर अन्य रूप में आए तो ये पार्टिसिपल होगा। अब इसमें भी तीन रूप होंगे। एक वर्ब में आईएनजी, ये बिल्कुल आपको जेरंड के जैसे दिखाई देगा, लेकिन अभी इसका अंतर आपको समझाते हैं कैसे होगा। एक हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है, इसको परफेक्ट इंफिनिटिव बोलते हैं, इसको प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म एक होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। कभी कब अब आईएनजी फॉर्म जो होगा वो कब जेरंड होगा, जरा उसको देखेगा। जेरंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या है, एक ही जैसे होगा। जैसे देखिए अब यहां देखिएगा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये क्या है, वर्ब के बाद आया है, पहले आया है क्या है, सब्जेक्ट। यहां मेन वर्ब के बाद आया क्या है, ऑब्जेक्ट। यहां पे देखिएगा जब टू बी वर्ब के बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। इन तीनों का अर्थ है क्या, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आई एंजॉयड प्लेइंग, मैंने खेलने का आनंद लिया, यानी कि खेल का लुत्फ उठाया। इट इज डिसीविंग पीपल, यह लोगों को धोखा देना है। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो जब ये सब्जेक्ट वर्ब, जब कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो वो जेरंड होगा। और अभी ये अन्य रूपों में आएगा, जैसे देखेगा ही वेंट वॉकिंग, वह टहलते हुए गया। कैसे गया, टहलते हुए। टहलते हुए किस अवस्था में गया, अवस्था बता रहा है। फिर उसी तरह से कहा जाए और भी चीजें हो सकती हैं। आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया को देखा। चिड़िया कैसी थी, किस अवस्था में, अवस्था बता रहा है। तो ये सब क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जेरंड में ये थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा अंतर है, लगता है कि एक ही है लेकिन अंतर है, ठीक है। तो जब वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का काम करे, नहीं, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करे, यानी कि नाउन का काम कर जाए, जब वो नाउन के रूप में काम करे तो क्या हो जाएगा, जेरंड होगा।
और जब वो अवस्था बताए, अवस्था यानी कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में काम करे तो क्या हो जाएगा, वो पार्टिसिपल माना जाएगा। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे जब डिटेल में तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।